हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप सभी के बीच लेकर आए एक नया चैप्टर। हाँ जी, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। बोला जाए तो क्षेत्रमिति का वॉल्यूम हम पढ़ेंगे। आप लोग बने रहिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एसएससी सीजीएल के लिए। और जो भी एग्जाम में एडवांस में पूछता है ये एडवांस में आता है। आपको पहले बता दें, एडवांस में पूछा है, सारा एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल हम शॉर्ट तरीका से पढ़ेंगे, आप सभी को घबराने की कोई बात नहीं। हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको हम फार्मूला बता देते हैं क्या होता है, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन करवाएंगे। बिल्कुल प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, एकदम प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन मिलने वाला है। इसी पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है। समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन बनाता है तो सिर्फ डिजिट करके बना देता है, कहता है नया क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही डिजिट चेंज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला देखिएगा ध्यान से, क्या है फार्मूला। सबसे पहले घन, घन बोला जाता है क्यूब। क्यूब का पता होगा कि ऑल साइड आपस में इक्वल होता है, यानी सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ए का मतलब हो गया आपका साइड, ए का मतलब आपका हो गया साइड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुढ़े? भुजा बोलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ले लेंगे। फार्मूला में आपका टोटल यहाँ पर लिखा हुआ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए हम यहाँ खड़ा हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम फार्मूला आपको बता देते हैं। घन का वॉल्यूम जो होता है, बी से वॉल्यूम बोला जाए तो आयतन क्या आता है? एक क्यूब। ये बोला जाए तो साइड का क्यूब, इंग्लिश वाला बच्चा साइड क्यूब बोलते हैं, और हिंदी वाला बच्चा भुजा का क्यूब बोलते हैं। टी ऐसे बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, हिंदी वाला बच्चा बोलता है कुल पृष्ठफल या पूर्ण पृष्ठफल, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फार्मूला सबके लिए समान होता है, 6 × a स्क्वायर। हिंदी में बोलिए 6 गुना भुजा स्क्वायर, इंग्लिश में बोलिए 6 × साइड स्क्वायर। अब डी से बोला डायगोनल, डी से डायगोनल, घर का जो डायगोनल होता है विकर्ण होता है √3 × a। √3 × a बोला जाए तो √3 × साइड। अब देखिए घनाभ की बात कर लेते हैं, तो घनाभ का दिख रहा होगा कि घनाभ कुछ इस प्रकार का होता है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं होता है, तीनों अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है। जब ये डिफरेंस होगा तो इसका आयतन भी चेंज करेगा। हाँ जी हाँ, तो घनाभ का वॉल्यूम होगा L × B × H। बोला जाए तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ × ब्रेथ × हाइट। ध्यान दिए, घनाभ का कुल पृष्ठफल बोला जाए तो टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या होता है 2 × LB + BH + HL, यानी 2 × लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी ऊंचाई गुना लंबाई, सब में प्लस होगा। 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, अब देखिए घनाभ का विकर्ण की बात करें तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा? घनाभ का विकर्ण होगा √L² + B² + H²। ये आपका घनाभ का विकर्ण होगा। नीचे आपका लिखा हुआ रेक्टेंगुलर रूम, यानी आयताकार जब कमरा हो, आपको जिस कमरे में रहते हैं और आयताकार हो उसी के बारे में मान लीजिए छत हटाना हो, आपको ध्यान दे दीजिए कुछ प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा 2 × L + B × H। 2 × L + B × H बोला जाए तो हिंदी में 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए फर्श या छत का क्षेत्रफल, जो छत होता है ऊपर वाला, उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप सीधा कर सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, इंग्लिश वाला बच्चा लेंथ × ब्रेथ कर सकते हैं। कमरे का विकर्ण निकालना यानी डायगोनल निकालना, मान लीजिए हम कोई कमरा में रेक्टेंगुलर कमरा, उसमें छड़ रखना है, बोले कितना लंबाई का छड़ आएगा, तो हम क्या करेंगे कोना कोनी रख देंगे। तो कोना कोनी रखे का मतलब क्या हो गया? विकर्ण रूप में रखना। तो इसमें ये फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, √L² + B² + H²। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न। तो चलिए हम एक नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। और एक बात और बता देते हैं, सारा जो क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं अंक गणित किताब का ही होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है? बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न इसमें दिया हुआ है, जो 2012 में भी पूछा गया, आप देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं, और 2017 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट का अनुपात, यानी रेशियो दिया हुआ है बाबू आपका 19:11:13। हम लोग रेशियो बहुत अच्छा तरीका से पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े प्लेलिस्ट में जाकर आप रेशियो का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। क्या है दिया हुआ है? यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई ऊंचाई से यानी लेंथ जो है लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक। यहाँ देखिए लंबाई ऊंचाई से लेंथ जो है हाइट से कितना अधिक है? यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 6 अधिक है। कितना अधिक है? 6 अधिक है। अब क्वेश्चन में दिया 30, हम बताए थे रेशियो में भी दिया का तुलना दिया से, तो आपको उसी प्रकार बनाना। 6 रसगुल्ला का कीमत 30, तो अब सी बात है कि 1 रसगुल्ला का कीमत आपका हो जाएगा 5। क्वेश्चन आगे क्या बोला? तो घनाभ का आयतन कितना है? घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए आपको सब निकालना होगा, यानी 19 × 5 करना होगा। 19 × 5 कितना होता है? हमेशा भी कर सकते हैं 9 × 5 45, 5 × 4 9। ज्यादातर बच्चा ये करता है 19 × 5 95 नहीं पता होता है। तो आपको बता देते हैं कि आपको टेबल याद रखना जरूरी है कंपटीशन पढ़ने के लिए, 1 से लेकर कम से कम 30 तक, तभी आपका दिमाग में घुसेगा। ये देखिए आपका कर सकते हैं 1 रसगुल्ला की कीमत 5, 3 रसगुल्ला की कीमत आपका जो है 13 × 5 = 65। एक रसगुल्ला की कीमत 5, आप कर सकते हैं 11 रसगुल्ला की कीमत 11 × 5 कितना हो जाएगा? 55। तो आपका घनाभ का वॉल्यूम पूछा नहीं, आयतन पूछा। लेंथ × ब्रेथ × हाइट हम आपको बताए थे, तो इसका लेंथ
आ गया 95, ब्रेथ आ गया 55 और हाइट आपका आ गया 65। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आपका 95, 55 और 65 आ गया। आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने पर आ गया आपका 339625। आप इसका सेंटीमीटर क्यूब में भी आप लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका उत्तर हो जाएगा क्या? डी। ऑप्शन नंबर आपका उत्तर होगा क्या? डी नंबर उत्तर आपका उत्तर ऑप्शन उत्तर होगा। आप बोलिएगा सेंटीमीटर, आपको देखिए एग्जाम में सेंटीमीटर मीटर के फेरा में मत पड़ना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए ऐसे आप चार्ट ले सकते हैं, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ था, काटिएगा तो 5 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 95 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। गुणा कीजिएगा सेंटीमीटर 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 क्यूब। अगर सेंटीमीटर का अलग झंझट जो आपका एग्जाम में ज्यादा समय लगा, इसलिए सेंटीमीटर पर ध्यान नहीं दीजिएगा। हाँ, मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर मिक्सिंग हो तब उस केस में आपको लिखना पड़ेगा। पर अगर सब एक जैसा पूछे, सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर में आंसर है, तो आपको नहीं ध्यान देना इस सब बात पर, नहीं तो आपका ज्यादा समय लॉस होगा। हम फिर एक बार बता देते हैं। तो चलिए अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 की कहता दिए घन का भुजा 12 सेंटीमीटर हो, यानी घन का भुजा बोला जाए तो साइड आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया घन का आयतन, आयतन बोला जाए तो वॉल्यूम क्या होगा? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, बोला जाए तो साइड क्यूब, यानी 12 सेंटीमीटर है क्यूब। 11 का कितना होता है आपको पता होगा, 12 कितना होता है सबको पता होना चाहिए, 1728 कितना हो जाएगा? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी देखने को मिल रहा होगा। क्यूब जरूर याद रखिए, 1 से 50 तक का स्क्वायर, 1 से 30 तक का क्यूब आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। अगर आपको 0 से मैथ स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्यूब, स्क्वायर और टेबल याद करिए। कहता है घनाभ जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। ये घनाभ जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। इसको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। घनाभ और घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा? घनाभ का भी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और घन का भी पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इसको पिघला कर क्या बनाया गया? बोला 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसको पिघला कर एक नया घन बनाया गया। इसको पिघला कर एक नया घनाभ को पिघला कर घन बनाया गया, यानी घन का आयतन जो होगा घनाभ के आयतन के बराबर होगा। यही क्वेश्चन बोला है, इसको पिघला कर घन बनाया गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आपको निकालिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको पता होगा, तो पिघलाया जाएगा तो पूरा पिघलाएगा जी, तो पिघलाएगा तो टोटल सरफेस है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। आपका पता होगा 2 × L का मान लेंथ आपका दिया हुआ, आप लोग अपने देखिए स्क्रीन पर 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ फिर आपका 10 सेंटीमीटर और हाइट आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं हाइट 20 सेंटीमीटर और लेंथ आप लिख सकते हैं कितना 5 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेशन आराम से कीजिए, 2 10 25 आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 20 दहिया आपका हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा जी। उसके बाद आपका 20 25 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह सकते हैं 200 100 300 350 350 दूनी 300 दूनी 700, यानी 700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया। बोला इसी को पिघलाया गया, इसी को की किया गया? पिघलाया गया। और पिघला कर की बनाया गया? घन बनाया गया। इसी को पिघला गया, पिघला कर की बनाया गया? घन बनाया गया। यानी बताइए घन का वॉल्यूम होगा, जो घन का वॉल्यूम होगा और जो घनाभ का वॉल्यूम होगा, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसी को पिघलाकर बनाना है। घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको ही पता है, साइड का क्यूब होता है। इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपका दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर और हाइट हमको देखने को मिल रहा था 20 सेंटीमीटर। अब इसको कर सकते हैं कितना हो जाएगा? 20 दहिया कर सकते हैं 5 दूनी 10, आपका 2 शून्य आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब बाकी ए स्क्वायर क्यूब है, क्यूब जाके इधर बन जाएगा क्यूब रूट, ये आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 का आपका कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। 1000 का घनमूल बोला जाए तो 10 सेंटीमीटर। हम घनमूल भी पढ़ा चुके हैं, आप लोग बेसिक वाला में जाकर देख सकते हैं। अब आपको घन का आयतन जो घनाभ का आयतन का बराबर हो गया, आपको निकालना है घन का टोटल सरफेस एरिया अरे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है? 6 × A² बोला जाए तो 6 × 10 के स्क्वायर। 10 के स्क्वायर बोला जाए तो कितना होता है? 100 और 100 × 6 कितना हो जाएगा? 600, यानी घनाभ का हो गया कितना? 600। क्वेश्चन क्या पूछा गया? घन और घनाभ का अनुपात पूछा ना जी, घनाभ और घन का। बताइए घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना निकाले थे? 700।
700 सेंटीमीटर स्क्वायर। और घन का कितना निकाले हैं 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया है तो स्क्वायर में ही आएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 7:6 होगा। आपका जो आंसर होगा 7:6। आपका उत्तर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा 7:6। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आज हम 5 ही क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अगला पार्ट में फिर हम कंटिन्यू क्वेश्चन बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम फार्मूला भी देखें, वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाएंगे। अभी तुरंत बताए थे घन का जो वॉल्यूम होगा और घनाभ का वॉल्यूम दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार के केस में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, आपका दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन जो होगा घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा अंडर रूट नहीं क्यूब रूट, क्योंकि इधर क्यूब जाके इधर क्यूब रूट बना देगा। तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, 9 को 3 गुना 3, अब 32 को 2 पर पावर 5, और यहाँ जगह सेंटीमीटर पर पावर 3। तो आपको पता है कि 3 गो में 1 बार होता है, तो 5 गो 1 गो 6 गो, तो 6 में 3 से भागा दे दीजिएगा, तो आपका 3 दूनी 6, यानी क्या बाहर होगा 2 गो, यानी 2 पर पावर 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ 3 गो 3 में 1 गो बाहर हो जाएगा, और सेंटीमीटर 3 गो तो 1 गो बाहर होगा। 2 का स्क्वायर 4 6 12, आपकी यानी कि आपका भुजा निकल गया इसका कितना 12। क्वेश्चन क्या बोला, घनाभ और घन का कुल परिक्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो पहले घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। टोटल सरफेस एरिया किसका निकालिएगा, घने का निकाल लीजिए पहले। तो घन का आपको पता होगा कितना है, होता है 6 × a स्क्वायर, यानी 6 × 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको अभी रहने दीजिए, जो कटेगा बाद में काट देंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद घनाभ का निकाल लेना है। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × LB + BH + HL। तो आपको ही पता होगा LB L कितना दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, B दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर, B कितना 9 सेंटीमीटर, H कितना दिया था 32 सेंटीमीटर। फिर आप कर लीजिएगा H 32 सेंटीमीटर और L आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सबको गुना कीजिएगा बाबू, तो 9 6 होता है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ करिए 9 दूनी 18 9 तिया 27, 9 दूनी 18 9 27 1 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आपका कर लिए 6 दूनी 12 6 18 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ लीजिएगा 288 + 54 + 192। तो आप जोड़िए 8 2 10 4 14 9 8 17 5 22 22 27 हो जाएगा, 2 1 3 3 2 5 534, यानी 2 गुना 534 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको घनाभ का निकालना है, यानी घनाभ का वॉल्यूम निकालना क्या है, घनाभ का वॉल्यूम और घन का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो 2 गुना 534 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका रेशियो 6 गुना 12 का स्क्वायर 144। आपको यहाँ पर दिख सकता है, देख सकते हैं भी। तो बताइए 2 से काटिएगा, 2 तिया 6 और कटेगा 4 3 7 और 7 5 12 काट सकते हैं, 3 से काटिए, 3 का 3, यहाँ पर बचेगा 2 7 आपका हो जाएगा 21 और आपका हो जाएगा 7 8 24 178 हो जाएगा। और कटेगा तो काट सकते हैं, 7 दूनी 14 2 दूनी 4 72 8 दूनी 16 9 दूनी 18 89। तो अब आपका नहीं कट रहा है, 7 2 9 9 8 7 नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 89:72। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा 89:72। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बनाना ही होगा, नहीं बनाइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। बाकी जो क्वेश्चन इजी होता है वो सब बनाता है, जो बच्चा सब नहीं बनाता वो आपका बनाने से रिजल्ट होगा, एक बार ध्यान दीजिए। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है एक 6 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या है। तो सबसे लंबी छड़ी की लंबाई बोला जाए तो डायगोनल, आपको बताए थे जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो तो वह कैसा होगा, आयताकार। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो तो वह घनाभ का कारक होगा, घनाभ का कारक होगा। तो जो सबसे बड़ा छड़ हटेगा, चाहे डंटा कुछ भी हटाइए तो कोना कोनी हटेगा, कोना कोनी हटेगा नहीं विकर्ण के रूप में होगा। तो सबसे लंबी छड़ी की लंबाई बोला जाए तो डायगोनल आपको निकाल दीजिए। अंडर रूट फॉर्मूला बताए L² प्लस होता है B² अब प्लस होता है H²। L आपका कितना दिया हुआ आप देख सकते हैं 6, तो 6 आपका हो जाएगा 6 मीटर का होल स्क्वायर। आपका दिया हुआ 8 चौड़ाई, तो 8 मीटर का होल स्क्वायर और ऊंचाई दिया हुआ है 20, यानी 20 मीटर का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 का स्क्वायर आपका 36 मीटर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर, अब 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। आपको पता है 36 64 100 100 400 500 सब मिला के 500 या मीटर होगा जी, मीटर में लिखा हुआ है सब,
चलिए मीटर होगा ठीक है, यहाँ पर मीटर कर लीजिएगा 400 मीटर स्क्वायर ठीक है। तो आपका हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर सब मिला के, तो 500 लिख सकते हैं क्या, 100 गुना 5 500 होता है। तो आपको पता है 100 का वर्गमूल 10 और 5 का तो होगा नहीं, था 10√5 मीटर आपका हो जाएगा। सबसे लंबा रहेगा 10√5 मीटर का। ऑप्शन नंबर आपका उत्तर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। सबसे लंबा छड़ी जो अटेगा 10√5 मीटर का ही सबसे लंबा छड़ी अटेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। पार्ट 1 वीडियो था, थोड़ा सा लॉन्ग नहीं करेंगे, आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा, तब आपको हम पार्ट 2 वीडियो में और अधिक क्वेश्चन कराने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग फार्मूला का रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप सभी को ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।